एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम प्रेमानंद की बराबरी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी नीचता नहीं आ सकती है भाई। हम एक जन्म क्या, हम 7 जन्म में प्रेमानंद और मुरारी और रामदेव की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाए, हम इतनी नीच मानसिकता से युक्त हो जाएं कि श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रजस्वला को अनुमति दे दें। तुम कौन होते हो जी अनुमति देने वाले? तुम धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जाकर उन्हीं धर्मशास्त्र स्वरूप भगवान का तिरस्कार करते हो और स्वयं को भक्त बताते हो, स्वयं को संत बताते हो, स्वयं को भगवत प्राप्त बताते हो। ग्रहण की जो मर्यादा है उसका पालन करने का आदेश भगवान देते हैं शास्त्रानुसार, और तुम उसी भगवत आज्ञा का निषेध करते हो। और तुम्हारा विरोध करने पर हमें कहा जाता है कि तुम नाम अपराध कर रहे हो, संत अपराध कर रहे हो। मैं संत की निंदा नहीं करता, मैं इन नालायकों की निंदा करता हूं जिन्हें तुम संत मान बैठे हो। सारे के सारे नालायक दंडनीय हैं। जिन्हें तुम संत मानते हो वो सब संत नहीं हैं। संत के वेश को धारण करने वाले सारे पैसे के गुलाम हैं। ये धर्म जगत की वेश्याएं हैं, जिनको जितना पैसा मिलता है उतना वो काम करता है। इनके हृदय में धर्म का ध विद्यमान नहीं है, इनके हृदय में ज्ञान का ज्ञ विद्यमान नहीं है, इनके हृदय में भक्ति का भ विद्यमान नहीं है। नामापराध हमें सिखाते हो। शास्त्रों में जो 10 विध नामापराध वर्णित हैं, वहां पर यह भी वर्णित किया गया है कि भगवान विष्णु भगवान शिव में भेद मत देखो, अन्यथा वह भी एक नामापराध है। शास्त्रीय मर्यादा के विधि निषेध का अतिक्रमण मत करो, वो भी एक नामापराध है। वो तुम्हें नहीं दिखता है? भगवान के नाम के भरोसे रहने वाला व्यक्ति यदि भगवान के नाम की आड़ में शास्त्रीय कर्तव्य का विरोध करता है तो वह व्यक्ति भी नामापराध का दोषी होता है, भागी होता है। यह चिंतन नहीं बन पाता तुम लोगों का। एक शब्द सीख लिया है नामापराध। यहां तो ऐसे ऐसे निर्लज्ज वैष्णव हैं और ऐसे ऐसे निर्लज्ज शैव हैं, भगवान विष्णु दिख जाए, शालग्राम दिख जाए या उधर नर्मदेश्वर दिख जाए तो नेत्र बंद कर लेते हैं। अरे फूट जाए तुम्हारे नेत्र, भगवान शालग्राम को देखकर और नर्मदेश्वर को देखकर नेत्र बंद करते हो, फूट ही जाए तुम्हारी आंखें, बन जाओ तुम गिरधर मिश्रा। पिछले जन्म के गोहत्यारे ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कुकृत्य करते फिरते हैं। एक दूसरा व्यक्ति जब तुम्हारे पास आता है जो तुम्हारे समान संप्रदाय का तिलक लगाकर घूम रहा है, कंठी पहनकर घूम रहा है, जो स्वयं को वैष्णव बता रहा है, उसका विरोध करने को तुम संत अपराध बताते हो, नामापराध बताते हो, भगवत भक्त का अपराध बताते हो। वो हड्डी चमड़ा का बना हुआ मनुष्य जो 10 कुकर्म करके आया है लेकिन तिलक तुम्हारे संप्रदाय का लगा कर रखा है, ऐसे व्यक्ति को तुम वैष्णव मानते हो और ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हो। लेकिन शास्त्र ने जिसको परम वैष्णव कहा, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान विष्णु की भक्ति को अगर किसी ने वास्तव में समझा है, वास्तव में धारण किया है, वो भगवान शिव ही हैं। और भगवान शिव की भक्ति को अगर किसी ने वास्तविक रूप में समझा है और धारण किया है, वो भगवान विष्णु ही हैं। हम लोग, आप लोग नहीं समझ सकते भगवान विष्णु और शिव के तत्व को। एक दूसरे के तत्व को यही दोनों समझे हैं और यही दोनों धारण किए हैं और यही दोनों उपदेश किए हैं। और भगवान शिव की कृपा से ही किसी के अंदर विष्णु भक्ति आ सकती है और भगवान विष्णु के अनुग्रह से ही किसी के अंदर शिव भक्ति आ सकती है। वैष्णवानाम यथा शंभो, ये श्रीमद् भागवत का वचन है। और महाभागवत इत्यादि में शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान विष्णु को बताया गया। एक नालायक को, निर्लज्ज को केवल वेश मात्र से संत देखकर, वैष्णव देखकर तुम गले से लगाते हो, सम्मान करते हो। और जो शास्त्र सिद्ध सर्वोत्तम वैष्णव हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में दुर्भावना है। अरे तुम्हारे मन में तो भगवान शिव को देखकर आह्लाद होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, सम्मान से रोमावली पुलकित होनी चाहिए कि हमको सर्वोच्च वैष्णव का दर्शन हुआ। हे प्रभु, जैसी विष्णु भक्ति आपको प्राप्त है वैसा ही अनुग्रह हमें भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए तुम लोगों को। अपने गुरु जी का पैर धोते हो, गुरु भाई का सम्मान करते हो, फूल माला टीका चंदन आरती मंगल सब करते हो, क्योंकि ये वैष्णव हैं। और शास्त्र सिद्ध जो सर्वोत्तम वैष्णव हैं उनकी ओर देखकर नेत्र बंद कर लेते हो, कान बंद कर लेते हो। अरे दंभ वैष्णवों, निर्लज्जों, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ऐसे ही दंभ वैष्णवों का संहार करने के लिए सर्वप्रथम अग्रसर होता है। भगवान शालग्राम का चरणोदक देखकर नागभौं सिकोड़ते हैं शैव। ऐसे शैवों का संहार करने के लिए भगवान शिव का त्रिशूल सदैव अग्रसर रहता है। हमारी मानसिकता इतनी नीच नहीं हो सकती कि हम रजस्वला अवस्था वाली महिला को कह दे कि तुम भोग लगाओ। हमारी मानसिकता इतनी नीच नहीं हो सकती कि हम यह कह दें कि ग्रहण काल में भी भोग लगाओ, सूतक में भी भोग लगाओ। हमारी मानसिकता इतनी नीच नहीं हो सकती कि हम व्यासपीठ पर बैठकर अली मौला करने लग जाएं और स्मशान की अग्नि से फेरा दिलवाने लगे विवाह का। यही कारण है कि हम इतने नीचे नहीं गिरने के कारण न प्रेमानंद की बराबरी कर सकते हैं न मुरारी की बराबरी कर सकते हैं। हम उतनी दुर्बुद्धि से युक्त नहीं हो सकते, यह हमारी मजबूरी है। तो
इंद्रदेवानंद जैसे लोग अपने पैर पर स्वस्तिक बनवाकर घूम रहे हैं, अपने नाम के आगे युग पुरुष और धर्म सम्राट और पता नहीं क्या क्या उपाधियां लगा रहे हैं, युग संत और ये सब 10 तरह के कुकर्म करते फिरते हैं ऐसे विलासी लोग, हड्डी चटवा कर लोगों का कैल्शियम बढ़वा रहे हैं ऐसे दुर्जन दुर्बुद्धि, श्मशान से वापस आकर स्नान करने तक को अशास्त्रीय बता रहे हैं ऐसे दंडनीय नालायक, और इन लोगों का हम विरोध करते हैं तो तुम संत निंदक समझते हो हमें? अरे हम जिनका विरोध करते हैं वो संत नहीं हैं, और अगर कदाचित उनमें संतत्व विद्यमान भी है तो जिस अंश में हमने उनका, जिस प्रकरण में, जिस प्रसंग में, जिस कारण और प्रमाण के साथ विरोध किया है उसमें उनका संतत्व खंडित होता है, बाधित होता है। ये अकाट्य सत्य है। इस सत्य को समझने लायक अगर तुम्हारी बुद्धि हो तो बात करो, और नहीं बुद्धि है तो जो करना है करो, उससे सत्य परिवर्तित नहीं होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम यूट्यूब वीडियो के नीचे अपने अकाउंट का लिंक क्यों देते हो, पैसा कमाते हो। ये काम तो हम पिछले 3-4 महीने से प्रारंभ किए हैं। इससे पहले तो मेरे सैकड़ों वीडियो यूट्यूब फेसबुक पर कई वर्षों से आ रहे हैं जिसमें हमने कोई लिंक नहीं दिया, कोई अकाउंट की डिटेल नहीं दी, विवरण नहीं दिया। लोग फोन कर करके, मैसेज कर करके परेशान कर दिए कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, तब हमने डालना शुरू किया। वो भी लिखा कि अगर किसी को कुछ देने की इच्छा हो तो दे सकता है। जितने बड़े बड़े मठों में एनजीओ बना बनाकर 80 जी के तहत डोनेशन जा रहा है, जितना कालाधन मठों के माध्यम से व्हाइट हो रहा है, जितने स्थानों पर घोटालेबाजी का पैसा पचाया जा रहा है, उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। अलग अलग सेवा संस्थानों के नाम पर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन के नीचे जो अकाउंट नंबर फ्लैश हो रहा है वहां ध्यान नहीं जाता है तुम्हारा। धर्म के विरुद्ध व्याख्यान करते हुए, शास्त्रीयता का प्रसारण करते हुए, सनातन धर्म का उपहास करते हुए ये लोग अपने अकाउंट का लिंक डालते हैं, तब तुमको नहीं दिख रहा है। हमने अपने YouTube चैनल के नीचे अकाउंट का लिंक दे दिया तो तुम्हारे गुर्दे में खुजली होने लग गई। हमने थोड़े कहा कि तुम ये रकम दो या तुम इतना ही दो, जिसको देना है देगा, नहीं देना है नहीं देगा, और जो दे भी रहा है उसका कार्य अक्षरशः धर्म सम्मत कार्य में लग रहा है, उस कार्य को अधार्मिक कृत्य में नहीं लगाया जा रहा है। कोई यह भी नहीं कर सकता है कि हमने इतना पैसा देकर ये वीडियो बनवाया है या इन्होंने इतना पैसा लेकर ये वीडियो मिटाया है। उस पैसे का मैं क्या करूंगा ये भी हम तय करेंगे। ये नहीं कि तुमने पैसा दिया तो तुम्हारे कहने पर वीडियो बना रहे हैं या तुम्हारे कहने पर वीडियो हटा रहे हैं, और जिसको जितना देना है उतना देता है, नहीं देना है नहीं देता है। इसीलिए हमने पेड सब्सक्रिप्शन भी रखा अपने चैनल पर, तो कभी ये नहीं किया कि केवल पेड सब्सक्राइबर के लिए कोई वीडियो बनाई जाए। वीडियो जो बनेगा वो सबके लिए रहेगा। तुमको अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो पेड सब्सक्रिप्शन लो, नहीं लेना है मत लो। वो एक सुविधा है, अनिवार्यता नहीं है। कृपालु ने अली मौला किया, इस्लामी टोपी लगाई, पैगंबर और जीसस की भर टोकरी प्रशंसा की, हमारे पूर्वाचार्य शंकराचार्य इत्यादि को मूर्ख अनभिज्ञ कहा कि ब्रह्म तत्व को समझने में अनभिज्ञ थे। ये स्वयं को जगत गुरुत्तम लिखता था कि हम जगत गुरुओं के भी जगत गुरु हैं, और दुनिया को अकर्तव्य परायणता की ओर इसने ढकेल दिया। कितने युवक युवतियों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज भी इसके बनाए प्रेम मंदिर में भजन से अधिक व्यभिचार हो रहा है। आज भी इसके बनाए विद्यालयों में रमजान मुबारक हो रहा है, और रमजान के समय लड़कियों को हिजाब पहना कर उत्सव मनाया जा रहा है। और उस कृपालु का विरोध करने का साहस वृंदावन में बैठे किस व्यक्ति को हुआ जी? ये जितने धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे मलुकपीठ के राजेंद्र दास हो, इनकी हिम्मत हुई कभी कि कृपालु का विरोध कर दें? थी सामर्थ्य इनमें, थी औकात इनकी बोल दें कृपालु के विरोध में कि तुम स्वयं को जगत गुरुत्तम कैसे लिख रहे हो? तुम स्वयं को इतने इतने जगत गुरुओं के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि हमारे पूर्वाचार्यों के मस्तक पर कैसे विराजमान करने का साहस रखते हो? कभी हुई क्षमता? क्योंकि ये धर्म के लिए बोलते ही नहीं है। धर्म के लिए बोलने के लिए जो निष्ठा चाहिए, धर्म के विषय में बोलने के लिए जो निर्भयता चाहिए, वो 7 जन्म में ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसे लोग केवल देखते हैं कि सामने वाला कितना प्रभुत्वशाली है, और उसका समर्थन या विरोध करके हमारा कितना लाभ और हमारी कितनी हानि है, और तब कोई बात करते हैं। उस कृपालु का विरोध करते नहीं बना इन लोगों से। और जब कुछ बोलो तो सब लोग सिखाने आ जाते हैं कृपालु भगवत प्राप्त संत है, तुम कृपालु के पैर के धूल के बराबर नहीं हो। जिसका भी नाम लेकर कह दो, रामभद्राचार्य का लेकर नाम कह दो तो रामभद्राचार्य के चेले उठकर खड़े हो जाएंगे। जबकि कृपालु ने अपने ग्रंथों में कितने पूर्वाचार्यों की निंदा की है ये कभी नहीं दिखता।
रामभद्राचार्य ने अपने ग्रंथों में कितने पूर्वाचार्यों की निंदा की है ये नहीं दिखता। मंच पर बैठकर रोज बकवास करता है वो व्यक्ति। गिरधर मिश्र जो आज कल रामभद्राचार्य के नाम से चल रहा है, गिरधर मिश्रा बैठकर कितनी बकवास करता फिरता है। 10 संतों को रोज गाली देता फिरता है, 10 धर्माधिकारियों को रोज चुनौती देता है। लेकिन बागेश्वर धाम की आंखें उस समय कहां चली जाती हैं? उस समय वो नहीं बोल सकता क्या धीरेन्द्र शास्त्री कि संत होकर संतों की निंदा मत करो, सबका सम्मान करो। है औकात धीरेन्द्र की बोलने की? गिरधर को जाकर बोल दे कि तुम कैसे शंकराचार्य को चुनौती दे रहे हो। अरे जिस शंकराचार्य के नाम से तुम हमें ललकारते हो, पूरी पीठ के निश्चलानंद सरस्वती जी, राम मंदिर प्रकरण में तुम्हारे ही भक्त और तुम्हारे ही चेले उनको 50 गालियां रोज दे रहे थे। तुम्हारी औकात नहीं थी कि कह दो कि शंकराचार्य का पक्ष राम मंदिर के प्रकरण में जो आ रहा है वो बिल्कुल धर्मसम्मत है, वो हमारे आचार्य हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तब तो तुमने नहीं कहा ऐसा। तुम तो जाकर कंगना रनावत के साथ सेल्फी लेने में लगे हुए थे। कंगना रनावत आ गई तो हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। तुम्हारा गुरु मंच पर बैठकर बकवास पर बकवास किए जा रहा था, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा है कि सारा क्रेडिट हम लिए हैं। कहता है कि सारे विटनेस, सारे शंकराचार्य मुकर गए कोर्ट में गवाही देने में तो हमने दिया। हमारे इतने 200-400 प्रमाण थे, सब जज ने स्वीकार किए। कौन से 200-400 प्रमाण भाई? और अगर वो 200-400-500 प्रमाण तुमने दिए तो तुम्हारे उन प्रमाणों का उल्लेख क्यों नहीं है जजमेंट डॉक्यूमेंट्स में? जो निर्णय पत्रिका अदालत से निर्गत हुई उसमें तुम्हारे उन प्रमाणों का वर्णन क्यों नहीं है? उधर सुधीर अग्रवाल कह रहे थे कि रामभद्राचार्य के दिए प्रमाणों को कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। तो जिसमें तुम्हारी गति नहीं उसका श्रेय लेने का जो छल करते हो, ये बौद्धिक दोगलापन तुम लोगों का है। इसी बाजारवाद के विरुद्ध हम सदैव खड़े थे और खड़े रहेंगे। रामभद्राचार्य ने दीक्षित, त्रिगुणायत इत्यादि को अधम ब्राह्मण कहा, तब हिंदुओं की एकता नहीं टूट रही थी। ये नालायक तब जाकर नहीं कह रहे थे कि आपस में क्यों लड़ रहे हो। आपस में ये हमारे आपस वाले कब से हो गए भाई? वेद मंत्रों को बदलने की बात करने वाला म्लेच्छ हमारा सगा कब से हो गया? शरणानंद ने जब भगवान कृष्ण को गधा और बेवकूफ और ये सब टोटली फेल ये सब कहा था, और जब बौद्ध दलाई लामा का चरण धुलवा दिया पुरुष सूक्त से ब्राह्मणों के द्वारा, तब ये मलुक पीठ का जो आधिपत्य रखते हैं राजेंद्र दास, वो गूंगे हो गए थे कि कोमा में चले गए थे कि वो विरोध करते नहीं बना उनसे। उन्हीं के साथ फिर आगे मंच साझा करते देखे गए। और हम जब सम्मान दिए गौ सेवा के क्षेत्र में, वो भी मंच में जाकर उनको हमने निवेदन किया कि हम आपको देना चाहते हैं। वहां आपने कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद कभी आपने विरोध भी नहीं किया कि हमको ये नहीं चाहिए, आपसे हमारी बनेगी नहीं, नहीं चाहिए। जब हमने भेज दिया सम्मान, तो जो सम्मान लेकर गए हमारी ओर से, उनको आपने कह दिया कि पहले कहो कि सबके खिलाफ बोलना बंद करें। अब होते कौन है हमें ऐसा निर्देश देने वाले कि सबके खिलाफ बोलना बंद करें? और सबके खिलाफ इस शब्द का क्या अर्थ है? सबके खिलाफ हमने कब कहा? किसके खिलाफ कहा? किसके विरुद्ध कहा? अधर्म के विरुद्ध कहा ना। और इसीलिए कहा क्योंकि आप जैसे लोग प्रमादी हो गए हैं, आप जैसे व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग आलसी हो गए हैं, आप जैसे लोग कर्तव्य विमुख हो गए हैं, तब हम बोल रहे हैं। आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे होते तो हमें कोई आवश्यकता नहीं थी इतने शत्रु खड़ा करने की। सारी व्यवस्था सुदृढ़ चल रही थी। व्यवस्था सुदृढ़ नहीं चल रही है, इसीलिए हम बोलते हैं। मुरारी स्मशान की अग्नि से, चिता की अग्नि से फेरा दिलवा रहा है। इसको आप धर्म मानते हैं कि अधर्म मानते हैं? अपने अंतःकरण को साक्षी मानकर, प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तयः साक्षी मानकर बताएं कि इस कृत्य को आप धर्म मानते हैं कि अधर्म मानते हैं? मानस गणिका के नाम से चला है ना एक कार्यक्रम, किन्नरों के बीच, गणिकाओं के बीच जो कथा कर रहा है मुरारी, स्वयं अनधिकारी होकर भी कर रहा है। राम कथा सुनने में सभी अधिकारी हैं, चलो ठीक है, लेकिन उनके मध्य जाकर उस कृत्य का प्रोत्साहन करने की भावना से, उस कृत्य को वर्णीय दिखाने की भावना से जो पाखंड फैलाया जा रहा है इसके द्वारा, तो मुरारी के व्यासपीठ पर बैठने को आप उचित मानते हैं कि अनुचित मानते हैं? व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है इस विषय में आप जानते हैं, या मैं आपको सिखाऊं कि क्या होता है व्यासपीठ का अधिकारित्व? अगर नहीं जानते हैं तो मैंने बहुत से वक्तव्य इसमें दिए हैं, सुन लीजिए और कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। और अगर पहले से जानते हैं तो बताइए कि मुरारी व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार रखता है कि नहीं रखता है? चिता की अग्नि से विवाह संस्कार संपादित कराना धर्म है कि अधर्म है, पाखंड है, क्या है? अगर वो अधर्म है, पाखंड है, तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? मंच से आपने उस कृत्य का विरोध किया लेकिन नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम लेने से टारगेट बन जाता है व्यक्ति। नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम संत की निंदा नहीं करते। ऐसा नालायक, ऐसा निर्लज्ज जो संस्कार विकृत करने के लिए तैयार हो गया है, वह वैदिक विवाह संस्कार जिसमें प्रजापति को साक्षी मानकर 2 कुलों को संयुक्त किया जाता है, जिसके बाद लोक परलोक में स्थित पितर जो है उस पर पिंडदान आदि का भाग स्वीकार करने लग जाते हैं आगे होने वाले वंश से, पूरा खानदान उसका चौपट हो रहा है।
तो ऐसा व्यक्ति जो अधर्म का प्रश्रय जाता है वो आपके लिए समत है कि असमत है? अगर वो समत है तो हमारे अंदर क्या कांटे लगे हैं? जो अशास्त्रीय कार्य करने के बाद भी आपके लिए समत बन गया, तो हमने तो शास्त्रीय कार्य किया नहीं ऐसा कुछ, तो हमारे अंदर क्यों संतत्व तो नहीं दिखता आप लोगों को? और अगर उसको आप संत नहीं मानते हैं तो उसके विरोध से आपको क्या समस्या हो रही है कि सबका विरोध करना बंद कर दें? पहले ऐसा कहो। हम अधर्म का विरोध करने के लिए आचार्य पीठ पर विद्यमान है। आप लोगों के समान गलबहियां और चापलूसी करना हमारे संस्कार में नहीं है। आप लोग जो चापलूसी करते आ रहे हैं एक दूसरे की, कमरे में अलग बात, मंच पर अलग बात, मिलने पर अलग बात, ये दोगलापन हमसे नहीं होगा। अच्छा लगे अच्छी बात, बुरा लगे और अच्छी बात, बुरी लगेगी बात शायद किसी समय चिंतन करेंगे तो सुधार करेंगे, इसीलिए बोलता हूं। उधर प्रभुपाद जिसने वैष्णव भक्ति योग के नाम पर इस्लाम और ईसाईयत की इतनी प्रशंसा की, जो और जिसके अनुयायी ईसा मसीह को भगवान कृष्ण का स्वरूप बताते फिर रहे हैं। शास्त्र में हरिहर अभेद सिद्ध है, शास्त्र में भगवान विष्णु का भगवान शिव का अभेद सिद्ध है, भगवान शिव का भगवान राम का अभेद सिद्ध है, लेकिन उन वाक्यों को ये नालायक अप्रमाण बताएंगे और स्वयं से कल्पना करके प्रभुपाद ने ईसा मसीह को भगवान कृष्ण के साथ साम्य बता दिया। और उस प्रभुपाद की आप व्यासपीठ से प्रशंसा करते हैं, लज्जा नहीं आती आपको? निर्लज्जता इतनी हावी हो गई आप लोगों के ऊपर। पहले श्वेत वस्त्र धारण करते थे, बाद में भगवा धारण करने लगे, कहे कि हम जगतगुरु हो गए, जगतगुरु भगवा धारण कर सकता है। किस शास्त्र का विधिवाक्य यह प्रमाणित करता है कि जो जगतगुरु बन गया वो भगवा वस्त्र धारण कर सकता है? जगत गुरुत्व की अर्हता क्या निश्चित की है शास्त्र ने? यदि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार व्यक्ति जगतगुरु है तो आप किस अधिकार से जगतगुरु लगाते हैं? रामभद्राचार्य की बात अगर माने कि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार जगतगुरु होता है तो ये परिभाषा भी शास्त्र में वर्णित तो यद्यपि नहीं है उस प्रकार से अक्षरशः, लेकिन यदि मान लें दुर्जन तोष के लिए तो आप तो जगतगुरु नहीं है फिर। और अगर यह मान लें कि विश्व धर्मोत्तर पुराण के आधार पर जो शासन तंत्र को धर्म का उपदेश करे, ऐसे तो कोई शासन चल नहीं रहा, ये तो कब्जाधारी बैठे हैं, फिर भी जो अधिकृत जनों को या जो जिनके हाथ में सत्ता है, जो अभी उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उनको जो धर्म के प्रति लगाए चाहे जैसे संभव हो, वो जगतगुरु होता है। तो वैसा काम तो तुम लोग कर नहीं रहे हो, तो किस बात के जगतगुरु? एक जगतगुरु वो वाराणसी में बना घूम रहा है संतोष दास, मुरारी की चापलूसी कर करके जगतगुरु बन गया है। वो कोई साई माछी सुनने में आया हो वो भी जगतगुरु बन गई, कोई विदेशन ये भी जगतगुरु बन गया। लेकिन ये निर्लज तब मठ से बाहर नहीं निकला जब मठ के ही सामने भगवान के मंदिर तोड़े जा रहे थे सरकार के द्वारा, तब ये नालायक नहीं निकला बाहर। आज जगतगुरु बना घूम रहा है ये निर्लज। तमाम तरह के धर्माधिकारियों के चेले या अधर्माधिकारियों के कहें तो चेले जो कुकर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, डकैती करते हैं, अपहरण करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, ये सारे कुकर्मों को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ढकता है और पीड़ितों पर अत्याचार करने वाला संतोष दास आज जगतगुरु बन गया है मुरारी के अनुग्रह से, और तुम लोगों ने इसको मान्यता दे रखी है। गुंडों के साथ उठते बैठते और स्वयं को साधु कहते हो, संत कहते हो। हमारे द्वारा दिए गए सम्मान से आपको आपत्ति हो गई। जो रामदेव पुराणों की निंदा करता, पुराण की कमाई खाते हैं राजेंद्र दास के नहीं खाते हैं? भागवत कथा के नाम पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? पुराणों की निंदा करने वाले, जिसका मुख देखना पाप है, जिसको प्रथम कोटि का दंड मिलना चाहिए, ऐसा उत्तम साहस का दंड जिसे मिलना चाहिए, ऐसा दंडनीय अपराधी, धर्म की दृष्टि में बद्ध कोटि का जो अपराधी है, ऐसा पुराण विद्वेषक वर्णाश्रम विरोधी रामदेव के साथ मंच साझा करके नाक कान दबाते राजेंद्र दास को शर्म नहीं आ रही है? भगवान ने बड़ा सुंदर अनुग्रह किया हमको। भगवान ने यह संकेत किया इस घटना के माध्यम से कि राजेंद्र दास हम जैसे धर्म के लिए समर्पित लोगों के द्वारा सम्मान पाने का अधिकारी ही नहीं है। वो तो रामदेव से ही सम्मान पाते रहे और मुरारी से ही सम्मान पाते रहे और ऐसे ही नीचों की संगति करते रहे। हम जैसे लोग इनका सम्मान कर ही नहीं सकते, हम जैसे लोगों के द्वारा इस सम्मान के पात्र ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने सन्यासी और सन्यासिनी बनाने की वैकेंसी निकाल डाली हो, जो व्यक्ति पुराणों को भर भर टोकरी गाली देता हो, स्वयं को कर्मणा ब्राह्मण घोषित करके घूम रहा है, ऐसे नालायक के साथ मंच साझा करते, गलबहियां करते हुए, ऐसे नालायक को प्रश्रय देते हुए, ऐसे नालायक के सामने शरणागत होते हुए, मुरारी के सामने दंडवत करते हुए राजेंद्र दास को शर्म नहीं आ रही है। ऐसे नालायक के सामने हाथ जोड़ते हुए उनको संत दिख जा रहा है अंदर में कि नहीं, मुरारी के अंदर भगवान है, संत है वो। अगर वेश मात्र से संत मानते हो तो हमारे वेश में क्या बुराई है? वेश मात्र से अगर इनका संतत्व सिद्ध हो जा रहा है, इसीलिए आप लोग शरणागत हो जाते हैं, तो हमारे वेश में क्या बुराई है? और अगर लक्षण से संत का परीक्षण होता है तो हम देखते हैं आप लोग का संतत्व कितने पानी में है। आइए लक्षण पर चर्चा करें। फिर लक्षण पर कौन कितने संतत्व में है, इस पर हम चिंतन करते हैं।
यहां पर तो शास्त्रीय परंपरा को बदलने का कुचक्र किया जा रहा है। इन लोग के मुंह से विरोध छोड़ो, खांसी तक नहीं निकलती ऐसे प्रसंगों में। मणिकर्णिका घाट पर 5-10 साल पहले जो श्मशान होली के नाम से बकवास किया जा रहा है, जिसको वाराणसी की परंपरा बताया जा रहा है, जो शास्त्र सिद्ध परंपरा है, शास्त्र सिद्ध मंदिर है, उनको तोड़े जा रहे हैं और नई नई मनमानियों को परंपरा के नाम पर स्थापित किए जा रहे हैं। जो शाश्वमेध की आरती को अब सुन रहे हैं कि मणिकर्णिका पर स्थानांतरित करने वाले हैं ये लोग। जो शास्त्रीय परंपरा है शवदाह की, उसके स्थान पर विद्युत शवदाह ला रहे हैं कि प्रदूषण रुकेगा। प्रदूषण रोकना है तो पर्यावरण को बढ़ाओ भाई, वन को बढ़ाओ, वन को संरक्षित करो, नदियों को साफ रखो, नदियों में प्रदूषण करना बंद करो। नदी में पुष्प डालने पर, हड्डी डालने पर नदी प्रदूषित हो रही है नालायकों के लिए, और फैक्ट्रियों से नदी प्रदूषित नहीं हो रही है। वहां पर टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए अड्डेबाजी और नशेबाजी का अड्डा बना दिया है गंगा घाट को इन लोगों ने। तीर्थों पर कब्जा करके मंदिरों को इन्होंने व्यभिचार का अड्डा बना दिया है। नशेबाजी और व्यभिचार में पूरी काशी को गिरफ्त कर रखा है इन लोगों ने। काशी को घोषित मदिरालय और वेश्यालय बना रखा है इन लोगों ने। शास्त्र सिद्ध पौराणिक तंत्रोक्त देवालयों का मर्दन कर रहे हैं ये लोग, और नाम है कि ये राम राज्य है, अमृत काल है। और तब ऐसे कथित संतों की और धर्म तत्व वरिष्ठों की और भगवत प्राप्तों की जवान नहीं हिलती है। चाहे राजेंद्र दास हो, चाहे मुरारी हो, चाहे प्रेमानंद हो, बस पैसा आ जाए, मठ में डोनेशन मिल जाए। अब नेताओं के प्रचारक के रूप में तुम लोग संत बने थे कि तुम लोग धर्म की रक्षा करने के लिए बने थे, कि विरक्ति को धारण करने के लिए बने थे, कि भगवान की सेवा करने के लिए बने थे? भगवान की सेवा करने के लिए संत का वेश धारण किया था कि इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को मत दो, ये सब करने के लिए बने थे? तुम्हारे कहने पर एक पार्टी को व्यक्ति ने वोट दे दिया, उस व्यक्ति ने मंदिर तोड़ दिया, उस व्यक्ति ने गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लिया। दोषी कौन? तुम कहो ना कि हम नेताओं के चापलूस हैं, नेताओं के चमचे हैं, नेताओं के चाटुकार हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है नेताजी के तलवे चाटना। बोलो ना, क्यों कर तो वही रहे हो। तो सत्य बोलने से भय कैसा तुम्हें भाई? रामभद्राचार्य ने जब उत्तरकांड को नकली कहा तो मुरारी राजेंद्र दास जानते थे कि नहीं जानते थे कि उत्तरकांड प्रामाणिक है, प्रक्षिप्त है? जब गोपी वस्त्रापहार की बात पर उन्होंने कहा कि अप्रामाणिक है, इसमें यह अर्थ नहीं, तो राजेंद्र दास जानते थे कि नहीं जानते थे कि वो कथा वास्तविक है कि गलत है? जब कहा वेद मंत्रों को बदलने का समय आ गया है, तो राजेंद्र दास जानते थे कि नहीं जानते थे कि वेद मंत्रों को नहीं बदला जा सकता, ये अपौरुषेय अपरिवर्तनीय होते हैं? तब क्यों विरोध नहीं किया? क्या वेद मंत्रों की बात बदलने की बात करने वाला व्यक्ति, क्या धर्मशास्त्रों को अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त बोलने वाला व्यक्ति संत होता है? अगर वही संत होता है तो धर्मशास्त्रों के अनुरूप चलने वाला क्या होता है? गुंडा होता है, डकैत होता है। तब राजेंद्र दास ने विरोध क्यों नहीं किया था? गले मिलते रहे, सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बना दिया। हम जगत गुरु, तुम सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु, दोनों की रोजी रोटी चलती रहे। ये गिरोह चल रहा है संतों के नाम से, ये बहुत बड़ा पाखंडी गिरोह है इन लोगों का। इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इसमें अनपढ़ लोग भी हैं, इसमें जो धर्म को जानते हैं वो भी हैं और जो नहीं जानते हैं वो भी हैं। जो नहीं जानते हैं उनके ऊपर नेताओं का वरद हस्त है और उनके प्रभुत्व के नीचे ये धर्मज्ञ, कथित धर्मज्ञ लोग दबे हुए हैं, जानबूझकर चुप रहते हैं। ये तो और अधिक दंड के पात्र हैं, और अधिक गर्हित और निंदनीय कृत्य है इन लोगों का। कुल धर्म का नाश करने के लिए जो सरकार, जो लोकतंत्र पूरा तैयार हो गया है, अंतरजातीय विवाह करोगे तो इतना डोनेशन सरकार देगी, इतना प्रोत्साहन राशि देगी। वर्णाश्रम का विरोध करके वर्ण संकरता का प्रसारण करने वाले जो नीति निर्धारक बन गए हैं, उनके विरुद्ध बोलने की औकात है तुम्हारी? तुम्हारा सामर्थ्य है ऐसे लोगों के विरुद्ध बोलने का? यहां शास्त्र आदेश देते हैं कि वर्ण संकरता से समाज को बचाने के लिए शस्त्र धारण करके प्रयत्न पूर्वक उसका निग्रह करना चाहिए। यह धर्मादेश है, और यह नहीं हो पा रहा है तुमसे, तो वाणी मात्र से कम करो उसका विरोध। यहां तो उल्टा हो रहा है। हम किसी का विरोध नहीं करते भाई, चाहे वो धर्म करे चाहे वो अधर्म करे, हम सबका सम्मान करते हैं। बस निग्रहाचार्य का सम्मान नहीं कर सकते क्योंकि वो पोल खोल देता है। तब क्या कह देंगे कि निग्रहाचार्य केवल भगवान है, या फिर निग्रह करने का काम केवल भगवान का है, वही करे तो बढ़िया है, क्योंकि भगवान इतनी पोल खोलने तुरंत आएंगे नहीं, वो वैल्यू ही नहीं देते इन लोगों को, उनको मतलब ही नहीं है। उसके लिए यमराज को बैठा रखा है उन्होंने चमड़ी छीलने के लिए इन लोगों की। भगवान के तिलक, भगवान की माला, भगवान के नाम की आड़ में ये सब जो अधर्म हो रहा है, ये नाम अपराध नहीं है, ये संत का अपराध नहीं है। ये शास्त्रोक्त जो परिभाषा है, मत्स्य पुराण में, गरुड़ पुराण में, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में जो संत की, साधु की परिभाषा है, क्या लक्षणों पर वो घटित हो रहा है इन लोगों के लिए। हमें कमेंट में लोग कहते हैं कि तुम हिंदू एकता तोड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। आपस में हम नहीं लड़ रहे, मेरा स्पष्ट पक्ष है, धर्म और अधर्म दो ही।
धर्म के पक्ष में शास्त्रोचित वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले सनातनी हिंदू आते हैं, और अधर्म के पक्ष में मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, शास्त्रों की अवहेलना करने वाले हिंदू, पार्टीवादी हिंदू, नेताओं के चापलूस हिंदू, ये सब आते हैं एक पक्ष में। वो हमारा सगा नहीं है, हमारा सगा केवल धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हम आपस में नहीं लड़ रहे, धर्म के पक्ष से अधर्म के विरुद्ध लड़ रहे हैं। चाहे वो अधर्म खतना करा के आ रहा है, चाहे वो तिलक लगा के आ रहा है, चाहे वो राम राम बोलते आ रहा है, चाहे अल्लाह अकबर बोलते आ रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर उसके हृदय में सनातन धर्म के शास्त्र सम्मत विधि से निष्ठा नहीं है, अवसरवादी हिंदू हमारा सगा नहीं होता है। जिन नालायकों को 2014 से पहले स्वयं को हिंदू बोलने में शर्म आती थी, नेताओं के बाद जिनका हिंदुत्व जगा है, वो भी नेताओं के अनुशासन के अनुसार चलते हुए जगा है, वो कब से हमारे सगे हो गए। पुरी के शंकराचार्य जी ने एक बयान दिया था अभी कि 1 लाख हिंदुओं को तो मैं काटूंगा। ऐसे हिंदू वध्य हैं, कल की भगवान जब आएंगे ना तो ऐसे ही हिंदुओं का वध करेंगे वो सबसे पहले। ये सब केवल राजनीति से प्रेरित होकर रिलीजन लिखने के लिए फार्म में हिंदू हैं, ये सब वास्तव में हिंदू है ही नहीं। ये सब तो नास्तिक हैं जो हिंदू के रूप में प्रवेश करके हैं, घुसपैठिए हैं। ये सब लोग कहते हैं तुम प्रसिद्धि पाने के लिए सब कहते हो, एक दूसरे की निंदा मत करो। ये सारे संत कथित एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। तुम कभी कमरे में जाकर इनकी बातें सुनो, मैं सामने बोल देता हूं। ये सब कमरे में रामानंद संप्रदाय के यहां पर चले जाओ, लगभग साधु महात्मा रामानुज वालों की निंदा करते दिख जाएंगे। रामानुज वालों के यहां चला जाओ, रामानंद की निंदा करते दिख जाएंगे। इन दोनों के यहां चले जाओ, स्मार्तों की और शंकराचार्यों की निंदा करते दिख जाएंगे। शंकराचार्यों के यहां चले जाओ, इधर वालों की निंदा करते दिख जाएंगे, एक दूसरे की पीठ की निंदा करते दिख जाएंगे, सार्वजनिक रूप से बयान देते दिख जाते हैं, कमेंट करते दिख जाते हैं इनके अनुयायी और ये सब। लेकिन गाली हमको पड़ेगी क्योंकि हम नाम लेकर बोल देते हैं, इनकी पोल खोल देते हैं। सारे लोग एक दूसरे की निंदा करने में लगे हैं, लिखित रूप से ग्रंथ लिख लिख कर इन लोगों ने एक दूसरे की निंदा की है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और उसमें उद्देश्य ये नहीं कि हम संप्रदायुक्त सिद्धांत की स्थापना करें, उद्देश्य केवल एक दूसरे की भर्त्सना करना और नीचा दिखाना ही रहा इन लोगों का, अधिकांश लोगों का। जो शास्त्र सम्मत शास्त्रार्थ परंपरा से किए हैं उनकी बात मैं नहीं करता, वो तो मर्यादा ही है, वो तो करना है, वो तो कर्तव्य है आचार्य का। लेकिन कमरे में एक दूसरे को, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को, फोन पर एक दूसरे को भर्त्सना करते रहना और मंच पर गले मिलते रहना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये गिरोह है इन लोगों का। गोविंदानंद को अभी नहीं दिख रहा है कि प्रज्ञानानंद का अभिषेक कर दिया गया है द्वारिका पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में, तब गोविंदानंद सरस्वती को नहीं दिख रहा है। प्रज्ञानानंद का जो अभिषेक हुआ, प्रज्ञानानंद क्या पढ़ा है, क्या जानता है, किस संन्यास धर्म के आधार पर वो अधिकृत हुआ शंकराचार्य बनने के लिए। एनजीओ बना बना के 10-10 शंकराचार्य एक एक पीठ में घूम रहे हैं, इनका विरोध करते बना कभी इन कथित संतों से। विधवा विवाह का अगर हम आज समर्थन कर दें तो हमारे इतने चेले बन जाएंगे कि मत कहो। ये सब के सब जितने गुरु हैं ना, सब हमसे मिलने के लिए तरसेंगे और हमारे मंच पर आने के लिए तरसेंगे। 90% हिंदू फुल पैंट पहन के खड़े खड़े मूतेगा, विधवा विवाह का समर्थन करेगा क्योंकि यौन तृप्ति दिखाने के लिए उसको कोई एक सरल मार्ग चाहिए। रजस्वला के हाथों भोजन का समर्थन करेगा क्योंकि संयम रहेगा नहीं जीवन में। व्यभिचार को प्रोत्साहन देगा और गाली मुसलमान को देगा और स्वयं सारा वही काम करेगा जो मुसलमान कर रहा है। हम मुसलमान और ईसाई का विरोध नहीं करते, हम अधर्म का विरोध करते हैं। उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे ओशो हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे करौली सरकार हो, चाहे और जितने तरह के पाखंडी हैं ये सब हो, चाहे शास्त्र के विरुद्ध जाने वाले मनमोजी हिंदू हो। मेरे लिए एक पक्ष स्पष्ट है, अधर्म, और दूसरा पक्ष श्रुति स्मृति पुराण आगम सम्मत धर्म। इसके अतिरिक्त हम उसकी ब्रांडिंग देख देख कर, नाम लेकर विरोध नहीं करते। बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमान का विरोध कर रहा है क्या? शेख के साथ बैठा हुआ नहीं था वो? शेख के साथ उसका उठना बैठना नहीं है। विदेश क्यों जाते रहते हैं ये लोग? किसकी संगति करने जाते रहते हैं? क्या एजेंटी चल रही है वहां अपने मालिकों की, इन लोगों की? भाई बारंबार विदेश जाकर वहां से क्या ये सब प्राप्त करते रहते हैं? हम तो नहीं गए ना, लेकिन ये लोग तो आते जाते रहते हैं। और क्या करने जाते हैं तुम देखने भी नहीं गए हो। और अगर कोई विरोध कर दे तो तुरंत माफी भी मांग लेते हैं कि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, हम मुसलमानों का भी दिल नहीं दुखाना चाहते। और घर वापसी का नाटक करके ये लोग वही म्लेच्छों को हिंदू धर्म में सम्मिलित कर रहे हैं और हमारी बहु बेटियों के लिए एक नया संकट खड़ा कर रहे हैं। और स्वयं दिखाते हो कि हम अपने घर के महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। अगर घर के महिलाओं को सुरक्षित करना है तो उनको वर्णाश्रमोचित व्यवस्था के अंतर्गत नारी धर्म की शिक्षा दो। वो करते नहीं बनेगा तुमसे, वो तुमसे नहीं करते बनेगा। सरकार के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं है कि सनातन धर्म के अनुसार कन्यादान की जब यह अवस्था है तो तुम कैसे हमारा विरोध करते हो? तब बुरा नहीं लगता है सनातन धर्मावलंबियों को? तब माफी नहीं मांगते हो, क्षमा नहीं मांगते हो? अनिरुद्धाचार्य ने
कुछ दिन पूर्व एक बयान दिया था बागेश्वर धाम के विषय में पूछे जाने पर किसी साक्षात्कार में कि वो तो कचड़ा है। अनिरुद्धाचार्य ने ही बयान दिया था। आज वही अनिरुद्ध घूमता फिर रहा है धीरेन्द्र के आगे पीछे, और उसी का फोटो साथ में अटैच करके लोग कह रहे हैं कि हीरो हीरोइन के फोटो को तो बहुत लाइक करते हो, हमें कितने लोग लाइक करते हैं। ये सब नाटकबाजी चल रही है सोशल मीडिया पर। क्या है कि पैसा सबसे बड़ा देवता है इन लोगों के लिए। जिसके पास पैसा है वो चाहे कितना भी बड़ा कुकर्मी हो, वो सबसे सही व्यक्ति होता है। हम धीरेन्द्र शास्त्री को उत्तर देना चाहेंगे, जो तुमने कहा कि अपना ज्ञान प्रसारण करो, तुम्हारे ज्ञान से किसका सदुपयोग हो रहा है। हम ज्ञान का प्रसारण ही कर रहे थे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि समाज में क्या चल रहा है इसके विषय में हम अनभिज्ञ थे, जानते ही नहीं थे। तो भागवत, महापुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस इत्यादि दिव्य ग्रंथों में जो शास्त्रीय बातें हैं हम उनका प्रसारण कर रहे थे। लेकिन तुम्हारे जैसे नालायक और तुम्हारे गुरु जैसे नालायकों ने जो प्रपंच फैलाना प्रारंभ किया था, उत्तरकांड नकली है, सीता त्याग प्रक्षिप्त है, शंभुक वध प्रक्षिप्त है, ये नकली वो नकली है, तो तुम्हारे चक्कर में अब हम क्या करें? क्या तुम्हारे जैसी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए इन शास्त्र सिद्ध विषयों को हम छोड़ दें, इन पर कथा नहीं करें, या फिर करें? और जब करेंगे तो जनता क्या पूछेगी कि रामभद्राचार्य तो कहते हैं ये नकली है, आप कैसे इस पर प्रवचन कर रहे हैं? तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा गुरु बैल है, अनपढ़ है, ज्ञानपीठ मिला होगा उसके पीठ पर, लेकिन गुलजार के साथ मिला था, सड़क छाप शायर के साथ, जिसको सम्मान मिलने पर जो गर्व का अनुभव करे, ऐसा निर्लज कितना सम्मान नहीं हो सकता है भाई। रही बात आस्था की, तो किसी का आस्था शिरडी साईं में है, किसी की आस्था अजमेर के दरगाह में, किसी की आस्था निर्मल बाबा में। हम आस्था के ठेकेदार बने घूम रहे हैं क्या कि तुम्हारी आस्था पर हम करते चले? हम धर्मशास्त्रों के प्रति आस्थावान हैं और धर्मशास्त्रों के अनुसार चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चलवाने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, वो हम कर रहे हैं। तुम हमारे बीच में आ रहे हो, हम तुम्हारे बीच में नहीं आ रहे, हम तो मूल परंपरा पर चल रहे हैं। और उस मूल परंपरा में ये गलत, इसको बदल दो, इसको तोड़ दो, इसको जोड़ दो करने वाले तुम लोग जैसे नालायक हो। और तुमने भी तो अपने मंच से कहा था कि सीता त्याग सही है, राम जी ने राजधर्म का प्रसारण करते हुए उसके अर्थ को चरितार्थ करने के लिए, राजधर्म दिखाने के लिए सीता जी का परित्याग किया। तो तुम अपने गिरधर मिश्रा को, गुरु को जाकर नहीं समझा सके कि तुम जो कहते हो सीता त्याग प्रक्षिप्त है वो नकली बात है? सच्ची बात तो है कि सीता त्याग भगवान ने राजधर्म के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए किया था। अथवा यदि तुम्हारा गुरु ही इतना बड़ा जगत गुरु बना घूम रहा है, तो तुम ही कहते कि हमारे मुख से मंच से गलत बयान निकला, हमारे गुरु जी ने हमको बोध कराया, तो हम अपने बयान में सुधार करते हैं। ऐसा तो तुमने किया नहीं। रामानंद संप्रदाय के गिरधर मिश्र को अपना गुरु बताते हो, रामभद्राचार्य को, तो वो रामानंद संप्रदाय का तिलक क्यों नहीं लगाते तुम जी? केवल पैसा के चक्कर में रामानंद संप्रदाय का तिलक है खोपड़ी पर धीरेन्द्र के, क्यों नहीं है तुम्हारे मस्तक पर श्री तिलक? भाई यही संप्रदाय में तुम दीक्षा लिए हो। और अगर कहते हो कि हमारे गुरु जी ने पहले यही तिलक दिया था, तो फिर बार बार गुरु बदलने की क्या आवश्यकता थी? बागेश्वर धाम को प्रसिद्धि चाहिए थी, और प्रसिद्धि आती है मीडिया से, प्रसिद्धि आती है पॉलिटिकल सपोर्ट से। रामभद्राचार्य के पास पॉलिटिकल सपोर्ट था, वहां से प्रसिद्धि करा के लंदन भेजा गया, म्लेच्छों के बीच में इसका सम्मान किया गया, म्लेच्छों के द्वारा सम्मानित होकर यह व्यक्ति लौटा। और इसकी सिद्धि के चक्कर में जितने नालायक फंसे हुए थे, इसने जाकर माथा झुकाया गिरधर मिश्र के आगे, तो इसके सपोर्टर सीधे रामभद्राचार्य के भी हो गए। तो एक प्रकार से डील हो गई दोनों में। ये सच्ची बात है, हम बता रहे हैं, और लोगों को लग रहा है ये हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे ज्ञान से, हमारे इस अभियान से कौन सा व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है, कौन सा व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। तुमको लाभ पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा नहीं। हमारा काम यह है, ब्राह्मण के रूप में हमारा कर्तव्य यह है, इसलिए बोल देता हूं। उससे किसी का सौभाग्य होगा लाभान्वित होने का तो हो जाएगा, और किसी का भाग्य नहीं होगा लाभान्वित होने का तो नहीं होगा। बहुत से लोगों के फोन मैसेज आते रहते हैं, कमेंट में, टिप्पणियों में, फोन पर, संदेश पर, कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम पतित हो गए, हमारे लिए प्रायश्चित बताइए। हम क्षत्रिय हैं लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम वर्णशंकर हैं, हम चांडाल हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये सब बताते हैं। हमारे लिए क्या कर्तव्य है, पॉलिटिक्स क्या कहती है और ये बाबा लोग क्या कहते हैं मत बताइए, शास्त्र क्या कहते हैं ये बताइए। और उनको समय जितना मिलता है उतना हम बताते हैं। कई बार समय कम रहता है तो उतना नहीं दे पाते अवसर सबों को, लेकिन जितना बन पाता है उतना बताते हैं। वो हमारे ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग हो रहा है। तुम्हारे जैसा अवसरवादी, न वर्णाश्रम का बोध, न खान पान का बोध, न चरित्र का बोध, कुछ बोध नहीं, कोई भी कहीं कुछ भी कर ले रहा है, और उसके बाद नारा लगाना है धर्म का। यहां पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया की स्थिति आ गई है कुल धर्म के लोप से, और इसको हिंदू धर्म बयानबाजी से बचाना है।
भगवान कल्कि का जब अवतार होगा, एक कोई धर्मनिष्ठ ब्राह्मण तो तब तक बचा रहेगा ना जिनके घर भगवान कल्कि आएंगे। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण वो नहीं बचेगा ब्राह्मण, धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाले लोगों के कारण बचेंगे वो ब्राह्मण। और अगर हमारे पूरे जीवन में हमारे उपदेश से एक भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दंपति धर्मनिष्ठ बन पाया तो तुम सबों की सिद्धियों और पूरे जीवन के ऊपर मेरी वो एक जो सकारात्मक वृत्ति होगी वो हावी रहेगी। एक भी व्यक्ति अगर हमारे माध्यम से, हमारे वीडियो को सुन के, प्रवचन को सुन के अगर धर्मनिष्ठ बन पाया, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दंपति अगर धर्मनिष्ठ बन पाया, शास्त्रोक्त रूप से वो निष्ठा रखने वाला बन पाया, आचरण तो जितना बन पा रहा कर रहा, हृदय से श्रद्धावान बन पाया बिना किसी समझौते के, तो मेरा पूरा जो जीवन है वो सफल हो गया। तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस एक व्यक्ति की धर्मनिष्ठा से नीचे रहेगा, तो उसकी एक व्यक्ति की धर्मनिष्ठा तुम्हारे पूरे अस्तित्व और पैसा और पॉलिटिक्स और पावर से अधिक हावी रहेगी। मात्र वही मेरे जीवन का साफल्य है। 75 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों की भीड़ से हमको क्या मतलब है भाई? कौरवों की सेना तो पांडवों से अधिक ही थी, और महाभारत में जो दोनों पक्ष लड़ रहे थे वो दोनों हिंदू ही कहलाएंगे ना। महाभारत के दोनों पक्ष क्या कहलाएंगे? मुसलमान और हिंदू तो नहीं कहलाएंगे, सनातन धर्म के ही अंतर्गत दोनों की परिगणना होगी। फिर भी एक का पक्ष धर्म कहलाया और दूसरे का पक्ष अधर्म कहलाया। पूरी शंकराचार्य जी को जब तुम्हारे समर्थक गालियां दे रहे थे राम मंदिर प्रकरण में, तब तुम लोग समर्थन नहीं दे पाए। तब रामभद्राचार्य के चरण चाटुकारिता में तुम लोग लगे हुए थे, और हमें उपदेश देते हो कि शंकराचार्य से ये सीखो वो सीखो। शंकराचार्य जी बहुत सटीक बात बोल रहे हैं कि ऐसे हिंदू वध्य हैं, ऐसे हिंदू दंडनीय हैं, ऐसे हिंदू भारत के अस्तित्व पर कलंक हैं। ये शंकराचार्य जी का कथन बड़ा अनुकूल है, बड़ा उचित है, बड़ा प्रासंगिक और बड़ा दूरदर्शी है। और तुम्हारे गुरु जी ने जब चुनौती दी थी कि चारों शंकराचार्य हमसे 5 मिनट संस्कृत नहीं बोल सकते, तो क्यों नहीं विरोध किया था जी तुमने गिरिधर मिश्र का कि तुम शंकराचार्यों का अपमान कैसे कर रहे हो, इस प्रकार से दंभ क्यों कर रहे हो, अपने ज्ञान से दूसरों को नीचा क्यों दिखा रहे हो? तब नहीं तुम्हारे खोपड़ी में ये बात आई, तुम्हारे चेलों की खोपड़ी में ये बात नहीं आई थी कि एक संत होकर दूसरे की निंदा कैसे कर रहे हो, कैसे अपने ज्ञान से दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, दूसरे का खंडन करके स्वयं का मंडन नहीं करना चाहिए। ये उपदेश हमारे ऊपर तुम लागू कर रहे हो। जैनियों के नीचे बैठने वाले, ओशो का गुणगान करने वाले, उधर संदीप देव का हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि ओशो बड़ा तगड़ा आदमी था, तार्किक था, विद्वान था, ये था वो था, और उधर पूरी शंकराचार्य का समर्थन भी कर रहे हैं। पूरी शंकराचार्य जी के गुरु स्वामी करपात्री जी ने ओशो के खंडन में जो बातें लिखी उसको पढ़ लो भाई कम से कम। ओशो जैसा दुर्बुद्धि और ओशो जैसा कुतार्किक व्यक्ति तो भारत में हुआ ही नहीं हमारी दृष्टि में, इस अभिनव पीढ़ियों में। अपनी मोहिनी वाणी से अपरिपक्व मस्तिष्क वाले लोगों को विकृत करने में बड़ा निपुण था ये, लेकिन शास्त्रीयता की दृष्टि से देखें तो ओशो से बड़ा निर्लज्ज और ओशो से बड़ा विकृति का प्रसारक अभी आधुनिक पीढ़ी में दूसरा नहीं हुआ। और स्वामी करपात्री जी ने बड़ा सुंदर खंडन किया है उस व्यक्ति का। स्वामी करपात्री जी के वचनों से हम भी सहमति रखते हैं और पूरी के शंकराचार्य जी भी सहमति रखते हैं। पूरी के शंकराचार्य जी का नाम लेकर हमें उपदेश देने चले हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी के शंकराचार्य जी के पास जाकर हमें ज्ञान लेने कहते हैं। स्वयं जब गए तो ज्ञान क्यों नहीं लिया जी? ओशो नालायक था, उसकी व्यासपीठ से व्याख्या कर रहे हो। इधर राजेंद्र दास प्रभुपाद की प्रशंसा कर रहे हैं व्यासपीठ से। मुरारी के पास जाकर उसके चरणों में शरणागत होकर तुम कहते हो ना कि मुसलमानों का विरोध क्यों नहीं करते निग्रहाचार्य? हम तो सभी अधर्म का एक समान विरोध करते हैं। लव जिहाद इत्यादि पर कितने वीडियो हमारे आ चुके हैं, कितना लेख आ चुका है हमारे ऊपर। तुम्हारे जैसा नहीं ना कि कोई व्यक्ति मुसलमान है तो उसका विरोध कर दो, और अगर वही व्यक्ति कह दे कि आज से हम हिंदू बन गए तो फिर उससे अपनी बहू बेटी ब्याह दो कि घर वापसी कर ली इसने। ये वर्ण संकरता का प्रसारक है। और उधर कुछ और नालायक लोग अभी क्या किए हैं, देवल स्मृति का बहाना लेकर आए हैं कि देवल स्मृति में घर वापसी की शास्त्रीय पद्धति है, और उसके नाम पर मुसलमानों की घर वापसी करा रहे हैं। मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी की घर वापसी नहीं हो सकती। देवल स्मृति का इतना ही कहना है मात्र। जो लोग देवल स्मृति के नाम पर बकवास कर रहे हैं वो भी याद रखें कि देवल स्मृति का मात्र इतना ही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को बलपूर्वक उठाकर ले गया हो, कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष को मृक्ष उठाकर ले गए हो, बलपूर्वक उसके साथ बलात्कार हो गया हो, गौमांस खिला दिया हो, या धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया हो, और उस व्यक्ति में धर्मनिष्ठा बची हो, तो अपने ही जीवन के अंतर्गत अधिकतम 20 वर्षों के अंतर्गत वो आए, और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो और स्त्री हो तो इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रायश्चित करे। गर्भवती स्त्री हो गई हो मृक्षों के द्वारा बलात्कार किए जाने पर, तो उसकी शुद्धि ऐसे होती है, और उससे उत्पन्न होने वाली संतान सनातनी नहीं कहलाती है,
वो भी म्लेच्छई कहलाती है। ये नहीं कि 4 पीढ़ी पहले हम हिंदू थे तो आज हम हिंदू बन गए, जनेऊ टांग के ब्राह्मण और क्षत्रिय बन गए, ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति जो स्वयं अपहृत हुआ हो वो वापस आ सकता है, वो भी अधिकतम 20 वर्षों तक, ये नहीं कि 4 पीढ़ी के बाद आएगा। ये देवल स्मृति का मत है और शास्त्रीय विधान को जाने बिना बकवास करते रहते हैं ये लोग। वर्ण संकरता, कुल धर्म का नाश, कितना जघन्य है। गौतम मुनि का वचन है, व्यभिचारात् कुलम नश्येत कुलनाशात् कुलांगना नश्यन्ति भ्रश्यन्ति शंकरस्तेन शंकरो नरकाय वै। वर्ण संकरता नरक के लिए है। कुल धर्म के नाश होने से, व्यभिचार से कुल का नाश होता है और कुल के नाश से कुल स्त्रियों का नाश होता है। लेकिन यहां पर व्यभिचार को प्रोत्साहित करने वाली सरकार के इतने चमचे बने घूम रहे हैं ये जगत गुरु लोग। इतने सरकार ने नियम बना दिया है क्या कि शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी अगर 2 वयस्क अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए तो वो अवैध नहीं है। क्यों? क्योंकि नेताजी को चाहिए। जब तक समाज में स्त्रियां व्यभिचार की ओर अग्रसर नहीं होंगी तब तक इनको मार्केट में मटेरियल कहां से मिलेगा। नेता, जज, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, ये सब जो व्यभिचारी मानसिकता से ग्रस्त इनमें से जो लोग होंगे वो अगर व्यभिचार को अवैध सिद्ध कर दें या उसको दंडनीय कह दें तो फिर ये भी दंडनीय हो जाएंगे। इसीलिए क्या कह दो कि अवैध नहीं है ये सब, शादीशुदा से भी रमण करो, कोई अवैध इसमें बात नहीं है। ऐसी नीच मानसिकता वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को तुम प्रोत्साहित कर रहे हो। अगर वास्तव में तुम धर्मनिष्ठ हो, आचार्य हो, गुरु हो, सिद्धि संपन्न हो, हनुमान जी क्या कहे थे तुमको, हनुमान जी का अवतार बता रहे थे ना कृष्णचंद्र ठाकुर। एक से एक चापलूस भरे हैं मार्केट में भाई। हनुमान जी क्या करते थे? मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ते थे, भैया हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। नहीं, राम तत्व के प्रति निष्ठा रखते थे, राम विग्रहवान धर्म। और भगवान श्री रामचंद्र जी चारों वर्णों की व्यवस्था को शास्त्र अनुकूल रखते थे। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। और वैसे विग्रहवान धर्म स्वरूप श्री रामचंद्र जी के प्रति निष्ठा रखते थे हनुमान जी। तुम जैसे व्यक्ति तो हनुमान जी के भक्तों में कलंक हो भाई। जैसे भस्मासुर शिव भक्तों में कलंक था वैसे ही हनुमत भक्तों में तुम्हारा जैसा व्यक्ति कलंक है। किस व्यक्ति का किससे अवैध संबंध है ये तुम क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम्हारे गुरु गिरधर मिश्र तो मोदी के बड़े मित्र हैं और सरकार कहती है कि 2 वयस्क शादीशुदा व्यक्तियों का आपस में संबंध बनाना अवैध नहीं है। तो जो अवैध नहीं है तुम्हारे गुरु के मित्र की दृष्टि में, और तुम्हारा गुरु जिसको वोट देने कहता है, जिसका प्रोत्साहन करने कहता है, उस व्यक्ति ने जिस बात को अवैध नहीं माना, तुम उसको अवैध कह के किसी महिला पुरुष को 10, 5, 1000 लाख लोगों के सामने बेइज्जत क्यों कर रहे हो? और अगर यह मानते हो कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा करना अधर्म है, तो वही धर्मशास्त्र तो मुसलमानों से संगति करने भी मना करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करने कहते हैं। वो तो तुमसे होता नहीं है, अवसरवादिता केवल। और जितने ये सब मठों में जो 10-10 लुगाइयां रखी हैं, तुमने कहा जैसा, इनकी पोल क्यों नहीं खोलते हो? क्या तुम ब्लैकमेलिंग कर रहे हो इन लोगों की कि हमें इतना पैसा दो, इतना पावर दो, इतना सपोर्ट दो, पॉलिटिकल इतना सपोर्ट दो हमको, नहीं तो तुम्हारी पोल खोल देंगे। जिस नेता का आतंकवादी से उठना बैठना है, जिस गुरु के चेले का व्यभिचार में मन लगा हुआ है, उसकी पोल खोलो ना कि ये व्यक्ति अधार्मिक है, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति धोखेबाज है, समाज इससे बचे, समाज इसके चक्कर में न पड़े, इसने ये कुकर्म किया है देखो, ताकि समाज के हजारों लाखों लोग उसमें भटकने से बचें। तब समाज का कल्याण होगा, तब तुम्हारी सिद्धि का सदुपयोग होगा, तब न समझें हम। वो तो करना नहीं है तुम्हें, वो तो तुमसे होगा नहीं। लेकिन हमारे ऊपर सबकी नजर बहुत जल्दी आ जाती है। कथावाचकों का एक गिरोह है। अभी विधवा विवाह का विरोध कर दो तो 90% हिंदू हमारा विरोध करने आ जाएंगे। रजस्वला का विरोध कर दो तो 100 में से 90% हिंदू हमारा विरोध करने आ जाएंगे। इन नालायकों को सारा कुकर्म करना है हिंदू धर्म के नाम पर। अरे मैं छोड़ो, ये कहता हूं, गाय अगर खा के आ रहे हो तुम ना, तब भी अगर तुम गोमांस भक्षण का विरोध करोगे तो ये हिंदू तुम्हारा विरोध करने आ जाएंगे। कह देंगे कि गोमांस खाना तो लाइफ स्टाइल का परिचायक है, इसका धर्म से क्या संबंध। ये सब सुविधा भोगी हिंदू हैं। जहां जहां इनकी सुविधा है वहां वहां ही केवल ये हिंदू बचे रहेंगे। कंगना रनौत ने लिखा कि मैं गोमांस खाती हूं, गोमांस खाना मेरा निजी विषय है, गोमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। मुसलमान जब गाय खाकर आ रहा है तो तुम गाली दे रहे हो, और कंगना रनौत जो है जब गाय खा के आ रही है तो तुम उसको गले लगा रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, उसको हवन करने बैठा दे रहे हो। तुम्हारे लिए कंगना रनौत हिंदू है और मुसलमान म्लेच्छ है, मेरे लिए दोनों एक है, दोनों अधर्म है, दोनों समान रूप से दंडनीय है। वो हत्यारे हैं दोनों, और उनको हत्यारों से सपोर्ट लेने वाली, चंदा लेने वाली पार्टी, नेता और उसके प्रोत्साहक भी उसी कोटि में म्लेच्छ आते हैं।
हमारे धर्म को मजाक बनाकर जिन लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया, राधे माँ को महामंडलेश्वर बना दिया, प्यारी कुरान, प्यारी बाइबल इत्यादि कह के वेदों के साथ उनकी तुलना करने वाले अवधेशानंद का हम विरोध करें तो तुम्हें वो संत की निंदा दिखती है? अगर संत ऐसे ही होते हैं तो कालनेमी की क्या परिभाषा है? हनुमान जी अगर सबका सम्मान करते हैं ना तो जीवन में कभी कालनेमी का वध नहीं करते। वो केवल धर्म का सम्मान करते थे, केवल सज्जन का सम्मान करते थे। सम्मान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, हर व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं होता है। चरित्रहीनता भारत में बढ़ रही है पीढ़ियों में। क्यों? जिन बॉलीवुड की वेश्याओं को विरोध के बाद, बहिष्कार के बाद मठों से बाहर निकाल देना था, उनको मठों में आने देते हो, उनके साथ सेल्फी लेते हो, उनको प्रोत्साहित करते हो, उनको हिंदू शेरनी बताते हो। जिस अवस्था में जवान बेटा अपनी मां के पास नहीं जाता, वैसी अवस्था में जवान लड़कियां नाचते फिर रही हैं टीवी पर और रोड पर, और इनकी निर्लज्जता को मीडिया कैसे दिखाता है कि बोल्ड फोटो रिलीज हुए। बोल्डनेस या निर्लज्जता, वेश्यावृत्ति अगर लिख दे कि इस अभिनेत्री ने वेश्यावृत्ति की तो भी कोई गलत नहीं। आज के पीढ़ी की लड़कियां क्या देखती हैं कि इसको सम्मान मिल रहा है समाज से, क्या देखते हैं कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी ऐसे ही वस्त्र पहनने चाहिए, हमें भी ऐसी ही अश्लीलता का प्रसारण करना चाहिए। ये आज की बच्चियां सीखती हैं। और जिस अवस्था में कन्यादान हो जाना चाहिए, जिस अवस्था में विवाह हो जाना चाहिए, उस अवस्था में करोगे तो पुलिस प्रशासन आ जाएगी। तू होता कौन है हमारे शास्त्रीय कन्यादान के विवाह में, संस्कार में टांग अड़ाने वाला? और जब यौन भावना उत्तेजित होगी तब क्या होगा? ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते घूमेंगे, तब सरकार कुछ नहीं करेगी इसमें। और अगर जेल में भी डालेगी, पोक्सो इत्यादि लगाकर केवल लड़के को डालेगी, लड़की के लिए वहां भी दोष नहीं है। लड़की ब्लैकमेल करते फिर रही लड़कों को, वहां वो कानून नहीं बदलेगा। उसके बाद अगर लड़की गर्भवती हो गई तो गर्भपात कराने की छूट है उसको, डॉक्टर वेरीफाई भी नहीं कर सकता, पूछताछ नहीं कर सकता। भ्रूण हत्यारा बना रहा है समाज को ये तंत्र, ये लोकतंत्र भ्रूण हत्यारा बना रहा है, वेश्यालय बना रहा है पूरे समाज को। और ऐसे लोकतंत्र का समर्थन करते हुए इन नालायकों को, निर्लज्जों को शर्म नहीं आती है? अरे गंगा जी में, यमुना जी में जल समाप्त हो गया तो इन्हीं नेताओं का मूत्र ले लो, चुल्लू भरो और डूब के मर जाओ उसी में। तुम्हारे लिए तो गंगा जल और यमुना जल भी नसीब नहीं होगा तुम्हें। नेताओं के मूत्र में डूबकर मर जाओ तुम लोग, शायद तब 400 पार आ जाए, तब गोहत्या रुक जाए। विवाह से पहले संबंध बनाना अवैध नहीं है, विवाह के बाद किसी और से संबंध बनाना अवैध नहीं है, अंतरजातीय संबंध अवैध नहीं है, समलैंगिक संबंध अवैध नहीं है, भ्रूण हत्या अवैध नहीं है, तो केवल उचित अवस्था में कन्यादान करना अवैध है तुम लोगों के लिए। वेश्यावृत्ति में लिप्त लोगों को जब जज बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है, नेता बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, एसपी डीएसपी डीआईजी बनाया जाता है, तो क्या चाहते हो? राम राज्य लेकर आएंगे? राम राज्य लेकर आएंगे ऐसे लोग? ये लोकतंत्र की व्यवस्था भारत को और भारतीय समाज के लिए कोढ़ है। अगर वास्तव में तुम आचार्य हो तो शास्त्र सम्मत विशुद्ध वर्णाश्रम समर्थक राजतंत्र की स्थापना में ध्यान देते। और जितने लोग कर्मणा वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, सब ब्राह्मणे बनाने पर क्यों तुले हैं भाई? जब भगवान ने 4 वर्ण बनाए तुम्हारे कथन के अनुसार और चारों वर्ण कर्म पर आश्रित थे तुम्हारे अनुसार, तो फिर शूद्र कौन बनाएगा? कर्मणा शूद्र क्यों नहीं तुम बनाते हो किसी को? कर्मणा शूद्र भी बनाओ ना किसी को, कर्मणा क्षत्रिय बनाओ किसी को, जो खड़ा होकर कहे कि हम कर्मणा क्षत्रिय हैं, हम राज्य के अधिकारी हैं, तुम कैसे गद्दी पर बैठे हो, हम गद्दी पर बैठेंगे? ऐसा क्यों नहीं कहते हो? कर्मणा ब्राह्मण तो सबको बना दे रहे हो। मुसलमान तक अगर आ जा रहा है तो उसको जनेऊ पहना के कर्मणा ब्राह्मण बना दे रहे हो, कर्मणा क्षत्रिय बना दे रहे हो। तो कर्मणा क्षत्रिय को योग क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा राज्य पर अधिकार है, तुम जाकर गद्दी पर अपना दावा करो, धर्म की स्थापना करो? क्यों नहीं कहते? और शूद्रों से तुम्हें क्या चिढ़ है, क्या घृणा है कि किसी को कर्मणा शूद्र नहीं बनने दे रहे तुम लोग? और जब चारों वर्ण कर्म पर थे तो जन्मना जाए थे शूद्र का कहां से नाग लाते हो तुम लोग कि शूद्र जन्म से होता है? क्योंकि चारों वर्ण थे न कर्म से भाई, तो शूद्र भी कर्म से होता कि मनुष्य पैदा होता है और अमुक अमुक कर्म से अमुक अमुक वर्ण को धारण करता है। तो जन्मना जाए थे शूद्र फिर कहां से आया कि शूद्र जन्म से होता है? उसके बाद वेश्याओं के द्वारा उत्तेजित की जाने वाली स्त्रियां जब रील बनाएंगी, व्यभिचार करेंगी, एक एक स्त्री के कई कई पुरुषों से संबंध रहेंगे, जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी तो पुरुषों को, जो यौन कुंठा से ग्रस्त पुरुष हैं, उनको व्यभिचार करने के लिए कहीं भी अवसर मिल जाएगा। यौन रोगों की वृद्धि होगी तो दवाइयां बिकने लग जाएंगी, गर्भपात की दवाइयां बिकने लग जाएंगी, गर्भ निरोधक बिकने लग जाएंगे, समाज एक बहुत अधिक बुरी मानसिक स्थिति में चला जाएगा।
ये म्लेच्छों का बना षड्यंत्र और षड्यंत्र को लागू कराने वाले नेताओं के समर्थक चापलूस जगतगुरु और महामंडलेश्वर और आचार्य, धिक्कार है तुम लोगों पर। तुम लोगों का अस्तित्व भारत के ऊपर कलंक है, तुम्हारी प्रत्येक श्वास भारत के ऊपर कलंक है। तुम उन आचार्यों के संप्रदाय में कलंक हो जिन आचार्यों ने सनातन धर्म के वर्णाश्रम व्यवस्था की शुद्धि के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष कर दिया, संघर्ष में समर्पित कर दिया। दहेज, यहां पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा के कितने झूठे केस पुरुषों पर चलाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है सास से अधिक, ननद से अधिक दहेज कोई नहीं मांगता है। यह वास्तविकता है कि महिलाएं ही दहेज को अधिक मांगती हैं। एक सर्वे कर लो अपने रिश्तेदारों में कि पिता और वर के मन में दहेज के लिए कितना लोभ था और उस लोभ में स्त्रियों के द्वारा कितना प्रोत्साहन मिला हुआ था। और जो स्त्रियां अपने ससुराल वालों पर दहेज लेने का आरोप लगाती हैं कि इन्होंने मुझसे दहेज लिया, तुमको इतना ही होश है कि दहेज लेना गलत है कानूनी रूप से, तो दहेज देना भी गलत है। तो जब वो गलत तुमको करने के लिए कह रहा था तो तुमने गलत क्यों नहीं किया? तो जब ये दंड दिया जाता है कि तुमने इससे इतने लाख दहेज क्यों लिए, तो वही दंड उस पर क्यों नहीं लगाया जाता है कि तुमने इतने लाख दहेज क्यों दिए? ये केस करने तुम उस दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि कमीशन मिलता है। ये जो जज हैं, वकील हैं, ये जो दलाल हैं ना, ये ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियों का यौन उपभोग भी करते हैं और इनको जो एलुमनी मिलती रहती है उसमें हिस्सेदारी भी इन लोगों की होती है। ये इस न्यायपालिका की, इस कुतंत्र शासन की एक जो काला सत्य है उसको मैं आपको बता रहा हूं। आहार का पता ही नहीं है, ठेला पर चाट चौमिन खाते फिर रहे हैं ये लोग और कमेंट में लिख रहे हैं कि निग्रहाचार्य हिंदू एकता तोड़ रहे हैं। खड़े खड़े मूत रहे हैं, इनको ये होश नहीं है कि लघुशंका के बाद लिंग धोना चाहिए। और ये हमें सिखा रहे हैं कि तुम संतों का अपमान कर रहे हो और संतों की निंदा कर रहे हो। शिखा सूत्र विहीन लोग हमें सिखाने आ रहे हैं कि तुमको संतों से कैसे बात करनी चाहिए। सारी मनमौजी इन लोगों को करनी है, वेश्यागमन करना है, व्यभिचार करना है, रजस्वला के हाथ का भोजन करना है, अंदाजी किसी को भी व्यासपीठ पर बैठाकर मनमौजी करनी है, सारा कुकर्म करना है इन धूर्तों को, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर करना है। तुम हिंदू हो ही नहीं। हिंदू तो विश्व का सबसे अल्पसंख्यक समुदाय बन गया है। भारत में 1 लाख भी ऐसे धर्मनिष्ठ हिंदू नहीं मिलेंगे। ये भीड़ केवल इन लोगों की है जो कल की भगवान के द्वारा प्रथम कोटि के वध्य हैं। मैं सीधे अधर्म का विरोधी हूं। मैं संत की निंदा नहीं करता, मैं निंदनीय की निंदा करता हूं। तुम हो निंदनीय उस अंश में, इसीलिए तुम्हारी निंदा की जा रही है हमारे द्वारा। ये मत समझना कि हम तुम्हारे चरणों में जाकर लौट जाएंगे, महाराज जी, गुरु जी, महात्मा जी। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारे प्रोत्साहन से हम निग्रहाचार्य नहीं बने हैं। निग्रहाचार्य हम अपने प्रारब्ध से बने हैं, अपने पुण्य बल से बने हैं, अपने इष्ट के अनुग्रह से बने हैं। जिसके द्वारा बनाए गए हैं उसका खाते हैं, उसी का गाते हैं, उसी के आदेश पर कार्य करते हैं। तुम लोगों के समान नहीं कि नाम लो देवताओं का और काम करो म्लेच्छों का, ये हम नहीं करते। पार्टियों के द्वारा गुरुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है भाई। गुरु के पास वोट है और पार्टी के पास पैसा है। गुरु जी को पैसा चाहिए, पार्टी को वोट चाहिए, इसीलिए दोनों एक दूसरे के अघोषित समझौते में अपना कार्य करते रहते हैं। एक म्लेच्छ लोक और परलोक पर जितना भरोसा करता है, जन्नत पर और हेवन पर जितना इस्लाम और ईसाइयत के अनुयायियों को भरोसा है, उसका 1% भरोसा आज के हिंदू को नहीं है। ऐसे ऐसे कथित अनपढ़, जो डिग्रीधारी अनपढ़ हैं, वो कहते दिख जाएंगे कि स्वर्ग नरक क्या है, कुछ नहीं, ये सब तो इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है, इसी पृथ्वी पर नरक है। अपने देवताओं के शास्त्रीय स्वरूप पर इनको भरोसा नहीं है। जब आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तब तुम लोग क्यों नहीं जाते कहने कि तुम हिंदू एकता तोड़ रहे हो? वहां तो समाज सुधारक बन जाता है दयानंद तुम लोग के लिए। ऐसा मंदबुद्धि जो चूहे के द्वारा प्रसाद खाता हुआ देखकर भटक गया, ऐसा मंदबुद्धि समाज सुधारक बन गया। अंग्रेजों की थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ मिलकर जिसने जॉन मूर का जो पुस्तक था, की पुस्तक से सत्यार्थी को जो उसने वर्णित किया, उसका पात्र चुराकर जो सत्यार्थ प्रकाश लिखकर कुतर्क कर रहा है, ऐसा मूर्ख तुम्हारे लिए महर्षि हो गया। और हम सनातन धर्म के विशुद्ध आर्ष परंपरा का वहन करते हुए, निर्वहन करते हुए, अनुपालन करते हुए तुम्हारे लिए हिंदू एकता के विरोधी हो गए। और अगर रामदेव जैसा आर्य समाजी तुम्हारे लिए आदर्श है, उसका पक्ष सिद्धांत की दृष्टि से सही है, तो राम मंदिर के नाम पर मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो तुम लोग? और अगर मूर्ति पूजा करना सही है तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले आर्य समाज का तुम कब प्रतिबंध लगवा रहे हो उस पर? सिद्धांत कहीं है नहीं, दोगले हो तुम लोग। सिद्धांत कहीं है नहीं तुम्हारे जीवन में। एक पैसा की निष्ठा नहीं है तुम्हारे जीवन में, पैसा की निष्ठा है, बस धन की निष्ठा है, धन के अलावा कुछ नहीं। ये नीच एक दूसरे की निंदा स्वयं करते रहते हैं, लेकिन निंदक होने का आरोप हम पर लगाते हैं। भारत पर कलंक है ये लोग। शालग्राम बिक रहे हैं, नर्मदेश्वर बिक रहे हैं, रुद्राक्ष 1-1 लाख 2-2 लाख में 1-1 पीस बेच रहा है प्रदीप मिश्रा। उस बाजार के खिलाफ नहीं बोल सकते कि ऐसा व्यापार शास्त्र विरुद्ध है?
तब नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या होता है, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद, प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम, ये सब क्या करते हैं, पहले देवताओं की भक्ति के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अशास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित या जिनको विक्रय नहीं करना चाहिए ऐसे दिव्य तत्वों का विक्रय करते हैं व्यापारी लोग, और इनको कमीशन मिलता है, इनको वहां से लाभ मिलता है और इनका घर बढ़ता है। ये बात है इन लोगों के साथ। इसीलिए अशास्त्रीयता का व्यापार करते हुए भी ये निर्लज्ज धर्मशास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। जब मलुपीठाधीश्वर के पास तुम जाते हो दीक्षा लेने के लिए, मुझे सूचना जहां तक मिली तो राम मंत्र की भी दीक्षा देते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि रामानंद संप्रदाय के हैं तो राम मंत्र की देते हैं, चलो वो भी ठीक है। गोपाल मंत्र की भी कोई लेने जाए तो मना नहीं करते, गोपाल मंत्र की भी देते हैं, नारायण मंत्र की भी देते हैं। ऐसा एक महात्मा हमको बता रहे थे जो उन्हीं के पास जाकर लौटे हैं। पूछने पर कि आप तो राम पर आराधना करते हैं, गोपाल और नारायण मंत्र की दीक्षा कैसे देते हैं? तो कहते हैं कि जो गोपाल है वही नारायण है, वही राम है। तो इतने अच्छे तत्वनिष्ठ है आप, है क्या बात है। लेकिन वही जब रामभद्राचार्य कहता है कि राम बड़े हैं विष्णु छोटे हैं, राम तो महाविष्णु हैं, तब कहाँ जाती है आपकी ये तत्वनिष्ठा? तब क्यों नहीं समझाते हो बैठकर कि भैया तू गलत कह रहा है, तुम्हारा जो यह पक्ष है वो गलत है, जो भगवान राम है वही भगवान विष्णु है। दीक्षा देने के समय, चेला बढ़ाने के समय, अनुयायी बढ़ाने के समय इन लोग को सब देवता एक हो जाते हैं, और जब वास्तव में उसका व्याख्यान करना होता है तो देवता अलग अलग हो जाते हैं। ये निर्लज्जता ये कहां से आ रही है? किस अन्न दोष का दुष्परिणाम है ये निर्लज्जता भाई? उस समय क्यों नहीं कहते हो कि वह एक ही तत्व है? क्यों? इसीलिए नहीं कहते क्योंकि तुम जानते हो कि ये लोग संत नहीं हैं, ये गुंडा पाल कर रखे हैं। जिस दिन तुम विरोध करोगे तुम्हारा ऐसा भीषण ये मर्दन करेंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। परलोक पर विश्वास ही नहीं है लोगों को कि हमारा आराध्य भी हमारी रक्षित सती थे विश्वासो और गुप्तत्व वर्णम तथा, जो शरणागति के तीसरे और चौथे लक्षण हैं, ये विश्वास ही नहीं इनको अपने इष्ट पर। और अगर मर भी जाओगे तो कम से कम राम तत्व का आश्रय लेने से मुक्त होगे, यह विश्वास तो हो। नहीं मुक्त होंगे तो योग भ्रष्ट बन के दिव्य लोक में जाएंगे, पुनर्जन्म लेकर अगली साधना को आगे बढ़ाएंगे, वह तो विश्वास हो। मुसलमान जितना जन्नत पर भरोसा करता है उतना तो तुम्हें स्वर्ग नरक पर भरोसा नहीं रह गया। अगर भरोसा होता कर्म प्रारब्ध पर, पुनर्जन्म पर, तब वर्णाश्रम का तुम निष्ठापूर्वक पालन करते, लेकिन वह बात भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है। यहां पर भगवान विष्णु और भगवान राम में जो संबंध है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये लोग? अगर जानते हैं तो उस संबंध का विरोध करने वाले, अशास्त्रीयता का प्रसारण करने वाले व्यक्ति को ये वैष्णव क्यों बना रहे हैं? जब स्वयं को दिखाना होता है तो चतुर्थ संप्रदाय में स्वयं को वैष्णव दिखाते हैं ये लोग। उसके बाद कहना है कि नहीं राम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, विष्णु छोटे हैं, इस प्रकार भेद भी दिखाना है। और अब तो ये दुर्भाग्य हो गया कि राम जी में भी हमारे वाले राम जी सही हैं। हमने मान लिया कि राम जी सीता त्याग नहीं किए, राम जी सम्मुख वध नहीं किए, जो सम्मुख वध किए, जो सीता त्याग किए वो राम जी दूसरे थे। अब ये नीचता बढ़ गई है। और वो राम जी जैन थे, भगवदाचार्य लिख गया है ना कि सीता त्याग करने वाले राम जी जैन थे, वो तो भगवान ही नहीं थे। कोई राम जी को जैन बता रहा है, कोई राम जी को इमाम हिंद बता रहा है, और ऐसे लोगों को अपना आदर्श और मित्र बताने वाले दुर्बुद्धि वैष्णव जगतगुरु बने घूम रहे हैं। संसार की सबसे घृणित गाली हो गई अब जगतगुरु। कोई भी कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा अपने नाम के आगे जगतगुरु लगा के घूम रहा है। ये औकात है तुम लोगों की। कल्पांते भगवान आस्त एक एवं जगतगुरु पर निष्ठा रखनी नहीं है। निग्रह करने के लिए भगवान आएंगे और जगतगुरु बनने के लिए तुम और तुम्हारे चेले घूमते फिरेंगे। जगतगुरु बन गए तो सफेद से भगवा आ गए, और चेला जो जगतगुरु नहीं बना है वो भी भगवा लगाए घूम रहा है। अरे तुम लोग दलाल हो, वेश्या हो, जगतगुरु बनाने वाली वेश्याएं हो तुम लोग। और हमारा मस्तक भी उन वेश्याओं के सामने नहीं झुकता। हमारी शब्दावली यही रहती है, क्योंकि इसी शब्दावली के तुम लोग योग्य हो। नामापराध सिखाने चले हैं। भगवान महादेव जो परम वैष्णव है उनके प्रति देखकर इनको घृणा होती है आजकल के दंभ वैष्णवों को। ये सब हमें धर्मशास्त्र का उपदेश देने आए हैं। भगवान महादेव का तिरस्कार करके दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, महाभागवत में प्रमाण है। दधीची जी ने समझाया तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि भगवान विष्णु हमारी रक्षा करने के लिए शिव जी से युद्ध करेंगे। तो दधीची जी हंसते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु अव्यय परमात्मा है, तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे चक्कर में शिव जी से युद्ध करने जाएंगे। और कितनी बढ़िया तुम्हारी रक्षा करेंगे सो हम देखेंगे ना। तो दक्ष का हाल सभी जानते हैं। भगवान विष्णु की निंदा करने के कारण शिव भक्त, जो शिव भक्त था, वह सुदक्षिण भी बच नहीं सका। शिव जी की ही कृपा से उसको मिली थी ना शक्ति, अभिचारिक शक्ति। लेकिन भगवान विष्णु से द्रोह करने के कारण उसका भी रक्षण भगवान शिव ने नहीं किया। और भगवान शिव की निंदा करने के कारण विष्णु भक्त दक्ष भी बच नहीं गए। ये शास्त्रीय इतिहास रहा है। देवताओं की निंदा करने वाले, पूर्वाचार्यों की निंदा करने वाले तुम लोग हिंदू एकता बढ़ा रहे हो,
और हम धर्मशास्त्रों के अनुसार चलकर तुम्हें सतर्क करें, तुम्हारे अधर्म के विरुद्ध समाज को सद्बुद्धि प्रदान करने का उपक्रम करें, तो हम संत निंदक हो गए, हमें सबके खिलाफ बोलना बंद कर देना चाहिए। ये तुम कहने आ जाते हो हमें। राम मंदिर के प्रकरण में जितने लोग वहां गए थे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने के लिए, नेताजी की चापलूसी करने के लिए, ये सब पार्टी के प्रचारक हैं, गुलाम हैं, ये सब कोई संत नहीं है। मेरे हृदय में किसी व्यक्ति को संत के रूप में स्वीकार करने का भाव दृढ़ नहीं हो पाता ऐसे लक्षणों को देखकर। कौन सी पार्टी को कितना वोट मिल जाए, अपना मठ तुम लोग अपने नेताओं को फोन करके नहीं छुड़ा पा रहे हो। तुम्हारा नेता तुम्हारे मठ के कागजात क्लियर करके नहीं दे रहा है, तुम्हारी वो औकात है उसकी नजर में। तुम हमें सिखाने चले हो कि धर्म की रक्षा हमें कैसे करनी है, क्या करनी है। यहां तो यह हाल हो गया है कि गुरुओं का मर्डर कर करके महंत बन जा रहे हैं लोग। राजू दास और अनमोल और ये सब हमको सिखाने चले, ये गुंडे, ये अनपढ़ हमें सिखाएंगे कि धर्म की कैसे रक्षा की जाती है और शास्त्रानुकूल कैसे व्यवहार किया जाता है। हमारा जो व्यवहार मंच पर है, वही कमरे पर है, वही एकांत में है, वही पीठ पीछे है, वही वीडियो पर है, वही सब जगह है। तुम लोगों जैसा दोगलई हम नहीं करते चलते कि पीठ पीछे सबको गाली दे दो कि अरे वो तो भ्रष्ट है, वो तो शास्त्रीय बात कहता है, फिर उसी के पास जाकर गले मिल लो, उसी को हाथ जोड़ लो और उसी को ये करो। जो बोलना है उसका नाम लेकर हम बोलते हैं, उसके अधर्म के विरुद्ध लोगों को सतर्क करते हैं और वीडियो बनाकर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सामने हम जाकर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तुमने हमारे सामने वो बातें कही नहीं। अगर तुम हमसे मिले होते, हमारे सामने वो बातें कही होती, तो हम सामने तुम्हारा विरोध करते, तुम्हें बताते कि शास्त्र क्या कहते हैं। लेकिन तुमने मंच पर कहा या तुमने ऐसे माध्यम से कहा जो लाख 10 लाख लोगों तक बात पहुंची। तो अगर हम तुमसे मिल लें, जो लोग हमें कहते हैं कि तुम मिलकर बात करो, वो हमसे मिलकर बात क्यों नहीं करते? वो सोशल मीडिया से हमें क्यों समझाते हैं? वह भी हमसे आकर मिलकर बात करते हैं ना। इन लोगों से मिलना भी कठिन है। एक एक व्यक्ति से मिलने के लिए एक एक महीना परिश्रम करना पड़ेगा। उतना समय और उतना पैसा हमारे पास नहीं है कि सबसे जाकर मिलते रहें और मिल भी लें, बात कर भी लें तो ये मानेंगे नहीं। और अगर ये मान भी जाए तो अपना बयान बदलेंगे नहीं कि हमसे गलती हो गई पिछले बार, हम अब शास्त्रीयता के अनुसार इस बात को स्वीकार करके ये सुधार कर रहे हैं। ये औदार्य इन लोगों में नहीं है। और जो 10 लाख लोग भ्रमित हुए तुम्हारे दुर्बुद्धि के चक्कर में, उन लोगों का शोधन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं इस बात को कि जिस माध्यम से तुम विकृति फैला रहे हो उसी माध्यम से हम शोधन करेंगे। ये बात है। जिस समय भगवान के मन से, भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो विखंडित हो गई, उसी समय से इन लोगों ने नेताओं की शरणागति प्रारंभ कर दी। नेताओं से बड़ा देवता इन लोगों के लिए कोई नहीं। चाहे जिसको जगत गुरु बना दो, चाहे जिसको महामंडलेश्वर बना दो, चाहे जो कर दो। यहां तो पंडित राज जगन्नाथ जैसे महाविद्वान भी जब वर्णाश्रम का अतिक्रमण करके वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, उस समय के विद्वान उन्होंने भी उस अशास्त्रीयता का विरोध किया। अप्पय दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित इत्यादि का नाम इसमें प्रसिद्ध है कि पंडित राज जगन्नाथ का उन्होंने विरोध किया कि आप कैसे कर लिए ऐसा कुकृत्य। आप होंगे विद्वान, पढ़े लिखे होंगे तरह तरह के शास्त्रों के विशेषज्ञ, लेकिन ये आचरण शोभनीय नहीं है। वो उनका भक्ति भाव था कि गंगा जी ने उनको स्थान दे दिया, लेकिन उनके उस चरित्र को अनुकरणीय नहीं माना गया। हिंदू को आज तो ये स्थिति हो गई कि घर में मुसलमान कर्मचारी से विरोध नहीं, मुसलमान मिस्त्री से विरोध नहीं, मुसलमान बार्बर नाई से विरोध नहीं, मुसलमान बढ़ई से विरोध नहीं। तुम्हारे जितने शूद्र वर्ण के जो शास्त्रोक्त आजीविकाएं थीं उनको छीन छीन कर ये म्लेच्छ ले जा रहे हैं और तुम उधर ध्यान देकर अपने शास्त्रोक्त कर्म को बचाने के स्थान पर और इनकी चापलूसी करने में लगे हुए हो। और वही सब कब्जा कर करके तुम्हारे अर्थव्यवस्था को निगलते जा रहे हैं। भागवत विद्यालय का गिरोह चल रहा है। 7 दिन आ जाओ, 10 दिन आ जाओ, 20 दिन आ जाओ और भागवत कथा के मर्मज्ञ बन जाओ। और यही लोग स्त्रियों का हाथ पकड़ पकड़ के उनको मंच पर बैठा रहे हैं और व्यभिचार भी फैला रहे हैं, चरित्रहीनता भी फैला रहे हैं। शास्त्र का स जो नहीं पढ़े, धर्म का ध जो नहीं जानते, ऐसे परम आसक्त, परम स्त्रैण स्वभाव वाले ये नर्तक और ये सब भाटचारण इत्यादि जो हैं, जो किसी दरबार में कवि के समान राजा की प्रशंसा करके उपहार प्राप्त करते थे पहले, ऐसी मानसिकता के लोग बैठकर कथा कर रहे हैं कि कृष्णचंद्र ठाकुर। या चापलूसी है, लेवल देखो चापलूसी का कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण को हनुमान जी का अवतार बता रहे हैं और हनुमान जी का अवतार क्या करता फिर रहा है? वेद मंत्रों को बदलने की बात कर रहा है, चाय चंडिकाय नमः करा फिर रहा है, देवताओं का अपमान, ओशो की प्रशंसा करता फिर रहा है। वो ओशो जो भगवान को गाली देता फिरता था, जो धर्मशास्त्रों की निंदा करता फिरता था, उस ओशो को गाली देता है जो धीरेन्द्र कृष्ण, उसको कृष्णचंद्र ठाकुर हनुमान जी का अवतार बताकर घूम रहे हैं। ये चापलूसी का स्तर, मतलब निर्लज्जता भी निर्लज्जता के कारण डूब के मर जाए, ये स्थिति हो गई है। यहां तो रामभद्राचार्य से शास्त्रार्थ करो, कुछ लोग कहते हैं क्या शास्त्रार्थ करें उस व्यक्ति से? वो व्यक्ति अभी स्वयं शास्त्र पढ़े पहले,
योग्यता से अपने चित्त को निर्मल करे और धर्मशास्त्रों के पहले प्रामाणिक बुद्धि से युक्त होकर उसको मानना क्या है। जब राम मंदिर के विषय में बात होती है तो पुराण उसके लिए प्रमाण हो जाते हैं, और जब हम सीता त्याग का प्रमाण देते हैं पुराणों से तो कहता है कि हम पुराणों को प्रमाण नहीं मानते, स्रोत प्रमाण मानते हैं। बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र कहता है कि पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसका गुरु पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक उससे कंठ में है, कुछ कंठ में नहीं है। यह सब मीडिया मार्केटिंग का बहाना है। कोई भी कुशाग्र है गिरधर मिश्र का माथा, यह हम मानते हैं, कुशाग्र व्यक्ति है, स्मरण शक्ति अच्छी है, क्योंकि नेत्र नहीं दिए भगवान ने किसी पाप के कारण, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, किसी और अंग से सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की कला बढ़ जाती है, क्योंकि आंख से डाटा आ नहीं रहा है तो मेमोरी खाली हो गई, तो कान से जो सुना सो याद रह गया। ये श्रुतिधर बात हो जाती है उन लोगों के साथ। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कृपालु ने क्या किया, एक संकलन बनाया 1,500-2 हजार श्लोकों का, और उसका पूरा संदर्भ रट गया। साल 2 साल कोई भी व्यक्ति मेहनत करे, 2000 श्लोक ऐसा ताबड़तोड़ याद करे, हर ग्रंथ से 10-20 श्लोक उठा ले, ताबड़तोड़ याद करे, और जब मंच पर बैठे तो हर मिनट कोई ना कोई श्लोक बोलता रहे उसी संकलन से, तो लोगों को लगेगा ये तो साक्षात ब्रह्मा का अवतार है, ये ट्रिक होती है। रामभद्राचार्य 2000-4000 श्लोक, 5000 श्लोक याद कर सकते हैं, उतना हम लोग भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे करके घूम रहे हैं, पूरी संहिताएं याद करके घूम रहे हैं। और अलग अलग ग्रंथों से अगर तुमने 100 ग्रंथ से 10-10 श्लोक भी याद किए, 20-20 भी याद किए, तो 1000-2000 श्लोक बिल्कुल याद हो गए। और मंच पर बैठ कर 300-400 श्लोक भी अगर एक सांस में तुम बोलते गए 3-4 घंटे तक, उसकी व्याख्या करते गए, तो इसका अर्थ है तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। अनपढ़ के सामने तो ब्रह्मज्ञानी हो गया वो ना। तो कह दो कि ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक सब हमारे कंठ में ही है। ऐसा नहीं है, परीक्षण करके देख लो, कुछ याद नहीं है। अब कहते हैं ज्ञानी किसी की निंदा नहीं करता। ज्ञानी किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन जो निंदनीय है उसकी तो निंदा करता है ना, उसकी तो भर्त्सना करता है ना। विदुर जी ने दुर्योधन के अधर्म की निंदा नहीं की, अंगद जी ने रावण के सामने उसके अधर्म की निंदा नहीं की, क्योंकि वो निंदनीय था, इसलिए उसकी निंदा हुई। धर्मशास्त्र की वर्णाश्रमोचित मर्यादा को नष्ट करके जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो निंदनीय नहीं है? जब रामभद्राचार्य कहता है कि सब हिंदुओं से रोटी बेटी कराऊंगा, तो ये राजेंद्र दास को नहीं सुबुद्धि होती है कि जाकर उसका विरोध करें? उसको तो सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बनाकर घूम रहे हैं। और ये नालायक धीरेन्द्र कहता है कि भगवान ने नर बनने की भूल की, नारायण ने नर बनने की भूल की। ये धर्म सिखाएंगे, ये भगवान को जान रहे हैं कि भगवान भूलवश मनुष्य बनते हैं। और हनुमान जी स्वयं भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षण रक्षोवधा ये वन केवलं विभो, कि प्रभु आप मनुष्य बनते हैं मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, और इस मूर्ख को लगता है कि भगवान नर बनकर भूल कर रहे हैं। बात ऐसी है, गाय अगर लात भी मारे ना तो उसको प्रणाम ही किया जाता है, और कुत्ता चाटे भी तो भी उसको अपवित्र ही कहा जाता है। ऐसे ही धर्मशास्त्र के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति अगर तुम्हें डांट भी रहा है, तुम्हें समझाने के लिए, अगर वो तुम्हारे अधर्म को दिखाने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए अगर कटु भाषा का प्रयोग भी कर रहा है, तो भी वह तुम्हारे लिए पूज्य ही है। और अगर कोई तुम्हारा बहुत सम्मान कर दे, मंच पर बड़ी मोटी मोटी लिफाफा और चादर इत्यादि दे दी, लेकिन अधर्म कर रहा है, तो कुत्ते के समान वह अपवित्र ही होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो वर्णाश्रम को मटियामेट करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं जा रहा है इन लोगों का। ऐसे लोगों को संत बता रहे हैं, जगत गुरु बता रहे हैं, महामंडलेश्वर बता रहे हैं, तुम्हारे इसी बाजार के विरुद्ध हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।